इलियट वेव सीखना हो या नियो वेव सीखना हो तो बहुत इजी है। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं इम्पल्स वेव के रूल्स या इम्पल्स वेव रूल्स आप डालते हैं तो आपको गूगल के ऊपर सारे रूल्स आ जाएंगे। आप जाकर यूट्यूब पे डालेंगे तो यूट्यूब पे भी आप डालेंगे इम्पल्स वेव के रूल तो इवन की मेरी वीडियो निकल के आ जाएगी जिसके अंदर आपको बताया होगा कि इम्पल्स वेव के एक्चुअल में रूल क्या है। अगर आप डालेंगे उसके अंदर करेक्शंस के रूल वो भी आ जाएगी। आप डालेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल भी आ जाएगा, रूल, रूल भी आ जाएंगे। वो सारी चीजें जो है वहां पे हमारे को यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और हमारे को गूगल के ऊपर भी अवेलेबल है। कुछ ज्यादा हमारे को वहां पे मगजमारी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा क्या है कि हमारे को कोर्स करना पड़ता है। आज अगर मैं कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं और आपको मैं कह रहा हूं कि आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए तो इससे आपकी जो है प्रैक्टिस हो पाएगी और उसको आपको एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़ पाएगा। तो उसके पीछे क्या चीज है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बड़ा मैटर है वो ये है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप इवन के तौर पे अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं या आप अपना मैप पे भी सर्च करते हैं तो वो आपसे पहले यही पूछता है नो योर लोकेशन। पहले आप अपनी लोकेशन डालो, आपको आपकी लोकेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आपके डेस्टिनेशन बताएगा, कहीं ना कहीं जहां पे आपने जाना है उसके बारे में आपको गाइड कर पाएगा। जब तक आप अपनी लोकेशन नहीं डालेंगे आपको कोई भी वहां पर नहीं गाइड कर पाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी आप यहाँ पर आप बाय साइड का ट्रेड लेते हैं या सेल साइड का ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहले आपकी लोकेशन पता होनी जरूरी है। ये लोकेशन हो सकता है आज से पहले आपने इसके बारे में कहीं से सुना ना, अगर कभी सुना भी होगा तो आपने कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ही सुना होगा कि आपको आपकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे आपने इलियट वेव में जो हमारा इंपल्सिव वेव उसके 5 सबऑर्डिनेट होते हैं और 1 2 3 4 5 के से उसकी मार्किंग करी जाती है और उसके कुछ रूल्स है वो भी है। बट आपको ये जानना जरूरी है वो इंपल्स पैटर्न जो बन रहा है क्या वो ए वेव में तो नहीं बन रहा, क्या वो सी वेव में तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब सी वेव कोई एक्सटेंशन तो नहीं है। अब सी वेव कहां कहां बन सकती है, ट्रायंगल में भी बन सकती है, जिगजैग में बन सकती है, फ्लैट में बन सकती है ना। जो ट्रायंगल है इसकी लोकेशन क्या है। ट्रायंगल है हमारे को आता है, ट्रायंगल हमारे को 3 3 सबऑर्डिनेट में बनता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं 5 उसके अंदर मूव्स होती है, ए बी सी डी ई की फॉर्मेशन बनता है। एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। सारी जानकारी सारी चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी, यूट्यूब के ऊपर भी है और गूगल के ऊपर भी है। लोकेशन, लोकेशन जब तक आपको नहीं पता लगेगी आप इसको कभी भी आप इसको मार्किंग नहीं कर पाएंगे, आप इसको कभी भी एक्यूरेट लेवल से मार्किंग नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रायंगल पता, पर आपको ये पता ट्रायंगल जो है सेकंड वेव में कभी भी नहीं बन सकता, अलाउड ही नहीं है। शायद आज ये चीज आपने पहली बार सुनी होगी, कभी भी सेकंड वेव में ट्रायंगल नहीं बन सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमारे को इन डेप्थ में जाकर के सीखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे को ना गूगल पे मिलती है और ना ही कहीं ना कहीं हमारे को यूट्यूब पे मिलती है। ये कुछ सीक्रेट्स हिडन होते हैं, कुछ ऐसी इसके अंदर स्ट्रैटेजीज रहती है जो हम आपको कोर्स में करवाते हैं, जहां पर आपको ये बताते हैं कि ये लोकेशन हमारी ट्रायंगल की नहीं है, यहां पर ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के तौर पे सेकंड वेव में अक्सर हमारे को जिगजैग पैटर्न मिलता है, फ्लैट पैटर्न बहुत कम मिलता है, ज्यादातर हमारे को जिगजैग पैटर्न मिलता है। क्या ये बात आपको पहले पता थी? ऐसे ही बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे को नहीं पता, बट ये पता है अभी ठीक है जिगजैग है, जिगजैग में 535 है, 535 में क्या क्या रूल्स है वो ऑलरेडी दिया हुआ। बट लोकेशन क्या है, लोकेशन कहां पे बनी है, ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स मिलते हैं। ट्रायंगल के अंदर आपने कभी सुना आपको डबल करेक्शन पैटर्न मिलता है? नहीं सुना होगा। आपने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो तो देखा है? शायद आपने नहीं देखा होगा। तो इस टाइप की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको कोर्स के अंदर करवाते हैं, आपको बताता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप जो मार्किंग कर रहे हैं क्या वो मार्किंग आपकी यहाँ पर वो वैलिड है। क्या पता वहां पर आप एक्चुअल में अगर आप मार्किंग कर रहे हैं वहां पे एबीसी, बट वो एक्चुअल में एबीसी का नेचर नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारी एबीसी एक्स देन एबीसी एक्स का नेचर है, डबल करेक्शन का नेचर है। मे बी एबीसी ना होकर के वो डब्ल्यू एक्स वाई का नेचर है। ठीक है ना। अब क्या हमारे को सी वेव कैसे हमने प्रेडिक्ट करनी है, कैसे हमने थर्ड वेव देखनी है, तो ये चीजें कैसे कंपैरिजन करना है। तो एक्चुअल में जब तक आपको आपकी लोकेशन नहीं पता होगी तब तक आप किसी भी कीमत पे आपकी जो मार्किंग है वो ठीक नहीं हो पाएगी। आपको लोकेशन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपके यहां पर ए बन गया, बी बन गया, सी वेव बन रही है। सी वेव हमारी कभी भी करेक्टिव नहीं होती।
मोस्ट ऑफ मैंने ट्रेडर को देखा है, क्योंकि मैंने जैसे पिछले भी वीडियोस डाली हैं, वहां पर मैंने किया था अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे को मेल करके अपनी मार्किंग भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको ठीक करने के लिए। तो वहां पर मैंने बहुत लोगों की, बहुत ट्रेडरों की मैंने मिस्टेक से देखी है। वो मिस्टेक क्या है, ए बना दिया, बी बना दिया, सी के अंदर वो बजाय 1 2 3 4 5 मार्क करने की बजाय सी के अंदर भी ए बी सी डी ई मार्क कर रहे हैं। तो ये गलत है, हमारी वो लेबलिंग है ही नहीं। इंपल्स मूव ऊपर जा रही है, इंपल्स मूव में भी 1 2 3 4 5 की मार्क करने की जगह ए बी सी डी ई मार्क करी जा रही है। क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये कंसेप्ट कुछ ऐसे हैं जो हमारे को गलत मिलते हैं। अब एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर करता है। मतलब मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उसमें से आधे स्टूडेंट्स की ये गलती थी, और उन्होंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। गलती क्या थी, हो सकता है वो गलती आपके पास भी हो, आपके अंदर भी हो। आप अपनी मार्किंग चेक कीजिएगा, मैं आप जो बताने वाला हूं गलती, उसके बाद आपको पता लगेगा यार ये तो मैं गलती कर रहा हूं कहीं ना कहीं। वो गलती क्या है, हम यहां पे मार्क करते हैं ए एग्जांपल, बी सी। जैसे हमारा एबीसी खत्म होता है हम अगेन यहां से ए बी सी मार्क करते हैं। जैसे हमारा ये मार्किंग खत्म होती है अगेन हम यहाँ पे ए देन बी देन सी, ऐसा यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, कहीं पे भी रख दे, और हम कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी ये ट्रिपल करेक्शन है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका। और मैंने देखा बहुत सा ट्रेडर ये गलती कर रहा है, बहुत सा ट्रेडर। जबकि हमारे को एबीसी मिला है, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब भी दो पैटर्न कंपेयर होंगे, मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, हमारे को एक एक्स वेव चाहिए ही चाहिए। एक्स वेव मेरे को मस्ट है, एक्स वेव नीड है। बिना एक्स वेव के हमारे को नेक्स्ट पैटर्न नहीं मिल पाएगा। अब ये बनेगा तो ये अब ठीक है। ये मैंने बहुत ट्रेडरों की ये चीजें मैंने सुधारी हैं, और अब उनकी लेवलिंग, उनकी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी मार्किंग कर रहे हैं अब। तो ये कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम ना चाह करके भी करते हैं, क्योंकि हमारे को लैक ऑफ नॉलेज है, हमारे को नहीं पता। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने ये जो चीजें सीखी होंगी कहीं ना कहीं यूट्यूब से सीखी होंगी, कहीं ना कहीं हमने गूगल पे देखा होगा, कहाँ पे ठीक है यहाँ पे एबीसी बनता है, बट एबीसी के अंदर जो रूल्स है वो भी समझ आ गई, बट कहाँ पे बनता है, क्या इसकी लोकेशन रहती है। एक्स वेव अगर है तो एक्स वेव की लोकेशन क्या है। एक्स वेव हमारा एबीसी एक्स के साथ ही बनता है, डब्ल्यू के साथ भी तो एक्स बनता है ना। अब क्या हमारे को अगर ए बन रहा है, ए के अंदर हमारे को क्या डबल करेक्शन मिल सकती है, नहीं पता किसी को। ए के अंदर यही पता है कि हमारे को यहाँ पे ए बी सी 3 मूव मिलती है अगर वो फ्लैट है तो। अगर हमारे को ए वेव के अंदर 5 मूव मिलती हैं तो वो सीधा सीधा हमारा जो होता है कहीं ना कहीं हमारा जिगजैग का पैटर्न होता है, जिसके अंदर ये ए होती है, बी होती है और ये सी होती है। क्या हमारे को ए वेव के अंदर डबल करेक्शन देखने को नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ ट्रेडर गलती करता है। अब जैसे एग्जांपल यहां पे जो भी यहां पे ये मार्किंग कर रहे थे लोग, है ना, यहाँ पे मार्किंग कर रहे थे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे वैसे किसी की मार्किंग रही है, कहीं ना कहीं कोई इसको ए बी सी ऐसे मार्क कर रहा है, ठीक है। कोई किसी इसी पैटर्न को जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, मैं कैसे मार्क कर रहा हूं, मैं इसी पैटर्न को डब्ल्यू एक्स और देन वाई के अकॉर्डिंगली मार्क कर रहा हूं। कोई किस तरीके से देख रहा है, पर एक्चुअल में ये जो भी पैटर्न कोई भी मार्क कर रहा है तो ये इस पैटर्न का कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये वाली जो मूव आई है ये कहीं ना कहीं इससे बड़े सबऑर्डिनेट की ए वेव है, और कहीं ना कहीं अब हम ये बी वेव के लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये नीचे एक बार के लिए आ सकते हैं, कहीं ना कहीं इस टाइप का पैटर्न। ठीक है, मैं इस पैटर्न की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, बट आपको कहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहाँ पे हमारा ए वेव है तो क्या हमारे को यहाँ पे हमारे करेक्शन देखने को नहीं मिली जिसके अंदर डब्ल्यू एक्स वाई आया, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ उसके अंदर डीप डाउन जाकर के कि यहाँ पर हमारे को एक्चुअल में ए देन बी देन सी वे मिली, उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक्स वे मिली, फिर अगेन हमारे को यहाँ पे ए बी सी मिली, तो जाकर ये डबल करेक्शन में हमारा जो है यहाँ पे ए वे बनी या डब्ल्यू वे बनी। अब एक्चुअल में ये कैसे कह सकता हूं मैं, है ना, यहाँ पे ऐसा क्यों, क्या ये हमारी जो मैंने एबीसी यहाँ पे दिया तो क्या मैं इसको एबीसी नहीं दे सकता, एबीसी क्या मैं इसको एबीसी नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। क्यों, कारण बताऊं, ये सुनो आप कारण, इसको लेके चलता हूं मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, रीजन आपको वहां पता लगेगा। क्योंकि आप जब तक डीप डाउन नहीं जाओगे, है ना, जब तक आप उसके अंदर तक जाकर के नहीं देखोगे तब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, तब तक आपकी मार्किंग सही नहीं होगी, और तब तक प्रॉफिट नहीं आ पाएगा जो चीज हम आप करने की सोच रहे हो।
अब गाइस अगर जैसे मैं इसको ए मार्क करता हूं, ठीक है, मैं इसको ए मार्क करता हूं और ये मेरा बी है और मैं सी के लिए नीचे जा रहा हूं, और मैंने ये सेकंड वाली, और पहले जो मैंने मार्क करी थी वो मैंने कैसे मार्क करी थी, यहाँ पे हमारे को ये जो है ये मेरी ए वेव है, ये मेरी बी वेव है, ये मेरी सी वेव है, ठीक है ना। अब ए वेव के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे 5 मोमेंट मिले। कैसे मिले हमारे को, ये हमारा 1 हो गया, देन हमारा ये 2 हो गया, देन अगेन 1 2 3 4 5 ये 3 हो गया, देन ये 4 हो गया, और देन ये हमारा ये 5 हो गया। तो यहाँ पे हमारे को 5 मोमेंट मिले। 5 मोमेंट के बाद हमारे यहाँ पे ये एक बी पैटर्न मिला। ये हमारा अगर इसको मैं ए मार्क करता हूँ स्मॉल डिग्री का, देन ये बी है और देन ये सी है ना। ये एक परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे बी हमारे को नीचे की तरफ मिला है और ये हमारा जिगजैग का पैटर्न है। अब हमने क्या किया, हमने ए बी सी को हमने बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे ए दे दिया। ऐसा नहीं होता, ये हमारा ए है, ये बी और ये सी है। सी के अंदर भी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे को 1 2 3 4 5 ही मिले हैं। 1 एक सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 then 2 then 3 then 4 then 5। ये इस तरह के हमारे को एबीसी पैटर्न मिला। यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम का ए कर देंगे, उसके बाद बी कर देंगे, सी कर देंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम पता क्या आई है, अब देखो क्या प्रॉब्लम आई है। इसके अंदर ये इशू आया कहीं ना कहीं, यहाँ पर हमारे को ये ए एक मूव मिली है, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक मूव है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी ई की हमारे दोबारा करेक्शन मिली और अगेन हमारे को ये करेक्शन मिली। एक्चुअल में सी वेव कभी भी 3 वेव में नहीं होता। 3 सबऑर्डिनेट में सी वेव कभी भी नहीं मिलेगा, ना आपको वो फ्लैट में मिलेगा, ना आपको वो जिगजैग में मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आप लोगों की या बहुत से ट्रेडरों की जो मार्किंग है वो सही नहीं होती। अगर ये मेरा एबीसी है और बड़े टाइम फ्रेम को जो मैं कह रहा हूं, जो मतलब लोग बात कर रहे हैं, तो ये है, तो क्या इसमें हमारे को एबीसी में हमारे को यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट मिलने चाहिए, बट यहाँ पर 3 सबऑर्डिनेट क्यों है? इसका क्लियर मतलब है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे एक ए वेव, देन बी वेव, देन सी वेव हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब ये हमारी एक्स वेव है, अगेन यहाँ पे हमारे को ए देन बी देन सी वेव मिली है, ये है। बट यहां पर क्या हुआ, मार्किंग हमने गलत कर दी। मेरी यही वीडियो रिपीट करिए, देखिए जाकर के मैंने बताया कि यहां पर हमारा एबीसी एक्स एबीसी बना, बट यहां पर क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर के ट्रेडरों ने क्या मिस्टेक्स करी, वो मिस्टेक क्या करेगी, आपको एक्यूरेट मार्किंग नहीं करने देगी, जिसकी वजह से आप मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यहां मार्किंग ऐसे हुई है, ए देन बी देन सी। अरे सी के अंदर तो 3 सबऑर्डिनेट है, 3 सबऑर्डिनेट तो अलाउड ही नहीं हमारे को। तो ये लोकेशन नहीं है हमारी सी वेव की मार्किंग करने की, ये वो तरीका नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हमारी जो लेबलिंग है वो हमारी सही नहीं होती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम आपको जाननी कि आपकी लोकेशन क्या है। सेकंड वेव में हमारे को कौन कौन से टाइप की करेक्शंस मिलती है, क्या हमारे को सेकंड वेव में, अब तक हमने यही सुना ना कि हमारे को अगर फर्स्ट वेव गई है और उसके बाद हमारे को सेकंड वेव में ए बी सी ही मिलता है ना, ए बी सी मिलता है, नहीं, करेक्शन और भी मिलती है। एबीसी एक्स देन एबीसी एक्स मिल सकता है, डबल करेक्शन मिल सकती है, ट्रिपल करेक्शन मिल सकती है। उसका बिहेवियर क्या है, एक्स वेव कहां पे आएगा, एक्स वेव की डिग्री क्या है, वो सारी चीजें जब तक आप नहीं जानेंगे, वो भी कैसे, डीप डाउन जाकर के, तब तक जाकर के आपकी क्वेरी, आपकी जो डाउट है वो नहीं क्लियर होंगे। अगर आप इसके ऊपर ऊपर से मार्किंग करेंगे तो सर वो तो मैंने ही आपको इतना कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है। और जो बेसिकली जो मेरा ये कंटेंट है जिसके अंदर मैं आपको इलेट वेव नियो वेव सिखाता हूं, उसके अंदर मेरा जो मेन फोकस रहता है, वो मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं आपको आपकी लोकेशन बता पाऊं कि आपने किस तरीके, कौन कौन सी लोकेशन पे आपने कौन कौन से पैटर्न्स को मार्क करना है। सेकेंडली आपकी प्रैक्टिस को मैं ठीक करा पाऊं। अगर इंपल्स वेव की बात करी जाए तो इंपल्स वेव की मेरी वीडियो है, करेक्शन की बात करी जाए मेरी करेक्शन की वीडियो है, रूल ऑफ न्यूट्रलिटी की बात करी जाए मेरे रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के ऊपर मेरी अपना वीडियो बनी हुई है ना। और आप किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, वो मैंने वीडियो दे रखी है। तो मैंने क्या हटाया, मैंने क्या डिफरेंट किया, मैंने इस कोर्स के अंदर आपके 15,000 लेने के बाद जो मेरा कोर्स का प्राइस है, जो भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर मैंने आपको 1 महीना आपके साथ जुड़ा हूं और डे टू डे आपको गाइड कर रहा हूं, डे टू डे आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि किस तरीके से हमारे को यहाँ पे काम करना है। डीप डाउन जाके हमारे को हमारी लोकेशन कौन सी देखनी है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस कि आप औरों की भी वीडियो देखती है, बिल्कुल देखिए सर, आपको आपका टीचर पहचानना है, क्योंकि एक बार आपके माइंड में कुछ गलत कंसेप्ट आ गया तो वो दोस्तों आसानी से नहीं हटता, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले दिन, ये पहली मूव में अकेला मैं
था जिसने यहाँ पे बताया कि हमारे को फेज हमारा जो है यहाँ से ये फेज चेंज हो चुका है, अब हमारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब हम ऊपर जाने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं था जिसने आपको ये चीज गाइड करी हो। अगर आपने ये देखना चाहते हो, आप ज्यादा नहीं पीछे जाना, आपको सिर्फ 15-20 दिन पुरानी वीडियोस देखनी है हम सबकी, जो आप जिसको देखते हो। तो यहाँ पर अकेला मैं, तो लोग क्या करते हैं, डिफेंस होके खेलते हैं। डिफेंस होके मतलब बहुत ही स्लो खेलते हैं कि भैया मेरे को कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बात ना है। बट जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरी करेक्शन आई है, स्टॉप लॉस कटा, मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस कटा, तो हमारे को अगले दिन हमारे देखो कैसे गैप डाउन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारी नीड थी, यहाँ पे हमारी फोर्थ वेव थी, मैंने बताया हमारी फोर्थ वेव, हमारे को फिफ्थ वेव की नीड है। तो ये जो चीजें होती है सामने से आकर के बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां पर कहीं ना कहीं यहां से मोमेंटम यहां से ऊपर आ गया और अब मैं आपको कह रहा हूं कहीं ना कहीं मेरा जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है। अरे वो तो दिख ही रहा है, 1000-1200 पॉइंट चल गया, तो यहाँ पे तो मेरे को दिख ही रहा है मेरा ट्रेंड चेंज हो गया। अरे नीचे बताओ ना कि मेरी करेक्शन खत्म हो गई, अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैंने बताया, मतलब मैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं आप लोगों को, जो मेरा मेन मैसेज है कि आपको सामने से अगर मैं कुछ चीज बोल रहा हूं तो उसका कोई रीजन है। रीजन क्या है, मतलब कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे पैटर्न बन रहे थे, कोई ना कोई यहाँ पर हमारे एक मूवमेंट बन रही थी, कुछ ना कुछ ऐसी करेक्शन थी जो खत्म हो रही थी। अगर वो होती है तो वहां पर हमारे को बाइंग भी करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि रैली चलती जा रही है, हम उसको जरूर देखते रहेंगे। और अभी भी बता रहा हूं आपको, अभी भी ये रैली को बहुत लोगों ने मिस किया, बहुत लोगों ने मिस किया। मेरे स्टूडेंट्स जो आए हैं मेरे को बता रहे हैं कि उनसे भी ये मिस हो चुकी है, बट अब उनको ये पता है कि अब कैसे डिसीजन लेना, अब कैसे काम करना, वो इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो, कोई ये चीजें सीखना चाहते हो कि लोकेशन क्या है, पैटर्न कैसे बनने हैं, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेता हूं, क्योंकि ये हमारा 5th बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 10th मई के से, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इसके ऊपर पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट आप में से बहुत लोग हैं जो नए जुड़े हैं, जो सीखना भी चाहते हैं, और उनको डिटेल के साथ बताना चाहता हूं कि एक्चुअल अगर ये कोर्स आप करते हो तो आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा जो न्यू वेव है, ये कहीं ना कहीं जैसे कि हम जानते हैं कि आरन एलियट के बाद जो हमारी न्यू वेव है कहीं ना कहीं ग्लैन ईलियट ने बनाई है, और ग्लैन ईलियट ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पैटर्न्स दिए हैं जिसमें से सेल्फ कंफर्मेशन, कहीं ना कहीं आपको पैटर्न की कंफर्मेशन दी है, जिसकी वजह से न्यू वेव अपने आप में अपने आप में वो बहुत ही फेमस थ्योरी बनी है। कुछ ऐसे पैटर्न्स दिए जैसे 0 to ट्रेंड लाइन, 2-4 ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये भी चीजें हैं कहां पर आपको अप्लाई करना, कहां पर नहीं करना। बहुत सी जगह जहां पर 0 to ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, थर्ड वेव ब्रेक करती है, बहुत सी जगह 2-4 ट्रेंड लाइन के अंदर 5th वेव आती है, तो वो हमने देखना कि वो हमारी लोकेशन क्या है, कहां पे हमारी टर्मिनल इंपल्स बन रही है, कहां बन सकती है। टर्मिनल इंपल्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आती है, लीडिंग इंपल्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है, एंडिंग डायगोनल को लेकर बहुत इशू आता है, जबकि एंडिंग डायगोनल और टर्मिनल इंपल्स एक ही चीज है। तो यहां पर आने के बाद ये लोकेशन नहीं पता होती, हम कहीं भी उसको मार्क कर लेते हैं, वो गलत होता है, वो हमारा रिजल्ट सही नहीं बैठता। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारा फोकस रहता है वो कहीं ना कहीं लर्निंग के ऊपर रहता है। वो क्या लर्निंग है, जिसके अंदर बात करते हैं इंपल्स वेव में कौन से रूल्स है। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि रूल्स और गाइडलाइन को मिक्स कर देते हैं, और जब हम गाइडलाइन और रूल को मिक्स करते हैं तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो नहीं आती, क्योंकि हमारा जो रूल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, गाइडलाइन की कोई परवाह नहीं होती। बट फिर भी कहां कहां पे हमारे को उसको वेटेज देनी है, वो सब हम चीजें करते हैं। फ्लैट कहां पे बनता है, फ्लैट बनता कैसे है, 335 की सबऑर्डिनेट है, सबको पता है, यूट्यूब पे भी है। बनता कहां पे है, मेन पॉइंट ये है। इसके साथ साथ क्या सबऑर्डिनेट रहता है, इसका बिहेवियर क्या रहता है, वो चीजें। जिगजैग, ट्रायंगल, एक्स वेव का नेचर क्या रहता है, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन कब बनती है, कहां पे बनती है, लोकेशन क्या होती है, वो चीजें इजी है। जबकि डबल करेक्शन जाके सर्च करोगे, मैंने दी हुई है आपको करेक्शन, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन, उसके साथ एक्स वेव भी बताया हुआ है। बट बनता कहां पे, लोकेशन क्या है, लोकेशन सर आपको यहां पर सीखने में पता लगेगा, आपको जानने को मिलेगा ये बनती कहां पे। उसके बाद 0 पॉइंट, मैंने अभी वीडियो बना के दिया आपको कल परसों में, हाल फिलहाल में, जिसके अंदर मैंने आपको 0 पॉइंट बताया है। तो 0 पॉइंट आप देख सकते हैं किस हाई टेक्निक से बताया, किस हाई लेवल से बताया। मैं ये समझता हूँ पूरे यूट्यूब पे जाकर चेक कर लीजिए, इस टाइप का आपको कंटेंट कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई इसकी वैल्यू जानता है वही इसको समझ पाएगा कि वाकई जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जिससे आप 0 पॉइंट मार्क कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से ट्रेडर को यही इशू रहता है, सीखने के बाद भी ये इशू आ रहा है कि मेरा 0 पॉइंट कहां पे, अरे फिर सीखा क्या, तो 0 पॉइंट ही नहीं पता, जब मार्किंग ही नहीं पता कर पा रहे कि हमको मार्किंग कहां से स्टार्ट करनी है, आगे करनी है उसको छोड़ो, स्टार्ट कहां से करनी है ये भी नहीं पता लग पा रहा। वो टेक्निक जो है वो बताइए, वो हिडन चीजें हैं, वो हम आपके इसके ऊपर और अच्छे से काम करते हैं।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट कौन सी की मार्किंग कर रहे हो, फर्स्ट की कर रहे हो, थर्ड की कर रहे हो, फिफ्थ की कर रहे हो। कई बार कहता है थर्ड की मार्किंग करने के बाद फोर्थ की देख रहे होते हैं और हम 0 से थर्ड की मार्किंग कर रहे होते हैं, वो भी गलत प्रोसीजर है। तो वो सब चीजें हम इसको बताते हैं। टाइम रूल क्या रहता है, जिसमें एडवांस लेवल का टाइम रूल क्या रहता है वो सब बताता है। ट्रेंड क्या होता है, मेन ट्रेंड कौन सा है, जब नीचे आ रहा था हमारा ट्रेंड वो था, डायरेक्शन वो थी हमारी। तो लोकेशन क्या, लोकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इंपल्सिव में हो, करेक्शन में हो। करेक्शन में तो कौन से फेज में, ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में, ई में हो। उसके बाद कौन कौन से फेज बनते हैं, एक्स वेव है, कहाँ कहाँ में बनता है, वो सब चीजें। इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म में उसकी एनालिसिस करते हैं। टाइम फ्रेम की बात करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से पे आपको ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट की लेबलिंग करते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारी मार्किंग करते हैं। अगर आपको जो पैटर्न्स है वो अगर आपने मंथली चार्ट में कर लिया तो आप इससे मल्टी बैगर भी आपको मिलता है। और ऑलरेडी मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी चीजें ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि मल्टी बैगर भी आपको कैसे फाउंड करना है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 होगा तो हमारे को मल्टी बैगर मिल जाएगा, नहीं, उसका भी कोई रीजन होता है, उसमें कोई क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे को मल्टी बैगर भी उसमें मिलता है, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। और उसके बाद जो हमारी जो मिस्टर ग्लैनिल ने जो न्यू वेव थ्योरी दी हुई है हमारे को, ऑलरेडी आप सब जानते हैं 1989 में ही ये पब्लिश हो गई थी। उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि हम इसको और जाके कर पाए, क्योंकि ग्लैनिल की न्यू वेव थ्योरी की बुक के बाद, जैसे अब ये समझ आपको पता ही है कि मेरे पास ऑलरेडी ये बुक है, तो इस बुक के बाद जो 1990 में बनी है, 89 में बनी एक्चुअल में, ये पब्लिश होने के बाद इन्होंने कोई दूसरी बुक नहीं बनाई है। बट इनको नॉलेज इतनी है, इनका जो 35 ईयर का जो डाटा है, जो इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इनके पैटर्न्स है, वो इनके जो है इनके साथ ट्रेनिंग लेने में ही आता है। अब आपको पता ही है कि ऑलरेडी मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली हुई है। ये वाली वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर करी हो, जहां पर मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली हो, जहां पर मैंने उनके साथ 1 to 1 की बात भी करी हुई है। तो वो कुछ ऐसे कंसेप्ट है, कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो ये है। इनकी भी पीपीटी में आपको दूंगा, ताकि आपको वो चीज दे पाऊं कि आप मतलब 15,000 उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि 1 महीना मैं आपको जो टाइम देने वाला हूँ, 1 महीना जो आपको सिखाने वाला हूँ, तो जबकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त यार जुड़े हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कहने को, तो वो कहीं ना कहीं आप काफी अच्छा पैसा ऑलरेडी कमा चुका। 15,000 कुछ भी नहीं होता जो मेरी फीस है, तो मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है। वो उसका बेसिक रीजन यही है, कहीं ना कहीं मैं बहुत मतलब आप सब लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिटकॉइन में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, आप कमोडिटी में कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर किसी में भी कर रहे हैं, तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में, कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है और कितना टाइम का रहने वाला है, ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी हो। गाइस, ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये 10th of May से स्टार्ट होने वाला है। मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ रोज मिलूंगा, हफ्ते भर पूरा मिलूंगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा 8 to 9 की इसकी जो है वो टाइमिंग रहने वाली है इवनिंग में, ठीक है, ताकि आप अपना फ्री होकर आराम से सारा दिन भर का काम करके फ्री होकर 8 to 9 की हम सेशन अटेंड करेंगे। पूरा 1 महीना कोर्स रहने वाला, पूरा 1 महीना मैं आपके साथ हूँ। 1 आवर का सेशन रहने वाला और लाइव मार्केट में लाइव टाइम पे रहने वाला। जूम मीटिंग कॉन्फ्रेंस, जैसे हम बिल्कुल आमने सामने बात कर रहे हैं, लाइव में बात करेंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चन रहेगी, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, हाथ के हाथ उसी सेशन में ही आपकी वो क्वेरी खत्म होगी। अगर कोई डाउट रहेगा आप नेक्स्ट डे मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि हमने आपको वहां पे रोज मिलना है। उसके बाद जो उस जूम मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो भी मैं आपको देने वाला हूं। वो भी रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है। अगर आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद भी किसी चीज को डाउट आ गया, क्योंकि मार्केट है रोज कुछ ना कुछ नया कर रही है, आपको मार्केट में क्लियर नहीं हो रहा, तो वो जो कंसेप्ट है वो आप मेरी वीडियो दोबारा प्ले करके वो चीज समझ करके आप उस चीज को कर सकते हो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, तो हमारा जो है मैं आपको अपना पर्सनल नंबर देता ही हूँ, उसके ऊपर भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो भी डाउट है वो मैं रहने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू आता है। इसके साथ बोनस के तौर पे मैं आपको क्या देने वाला हूं, आपको 15 दिन की सपोर्ट देने वाला हूं। मेरी कोई भी टीम नहीं है, मैं खुद अकेला हूं, मतलब टीम जो है फोन अटेंड करने के लिए टीम है, बट कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेरी आएगी ABC WXY, कोई मैं अपना कोई बंदा खड़ा कर दूं जो आपको ये क्वेरी कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। जो आपकी क्वेरी, जो आपका डाउट जो मैं कर पाऊंगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी रहती है वो अकेला मैं ही हूं, मैं ही आपकी सॉल्व करूंगा। 1 to 1 की मेरे को जरूरत पड़ेगी, 1 to 1 जाके करूंगा। कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा रहेगा, जिसके अंदर आप सब अपना चार्ट शेयर करेंगे, जिसकी कोई प्रॉब्लम रहेगी मैं वहां पे वो चीज ठीक करने की कोशिश करूंगा। हमारा टेलीग्राम पे भी रहेगा, व्हाट्सएप पे भी रहेगा। उसके बाद आप सबको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मेरा इतना सब कुछ करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, डीप एनालिसिस करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी 15,000 रुपए की फीस है। बिल्कुल नॉमिनल फीस इससे रखी हुई है, कहीं ना कहीं मैं ज्यादा लोगों तक मैं एक्सपेंड कर पाऊँ। सीधी कट फ्रॉड बात है, मैंने पहले भी बात यही करी थी। फीस बढ़ाने को कोई इशू नहीं है, मैं आज भी फीस बढ़ा दूं, पर मैं फीस नहीं बढ़ा रहा। बस मैं ये कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आप सब लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी इलेट वेव हो गया, न्यू वेव होगी, यहाँ पर अभी यहाँ पर इंडिया में भी अभी क्रेज कम है, बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। ज्यादातर लोग अभी इंडिकेटरों में ही फंसे पड़े हैं, सपोर्ट में लगे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि इलेट वेव, न्यू वेव में ज्यादा लोग सीख सके और सही तरीके से सीख सके। ऐसा नहीं कि
बिल्कुल जो नॉर्मल जो हमें पता ही है, आपको बताया रखा मैंने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके बाद 18% जीएसटी है, 2700 रुपये के आसपास पड़ती है। तो टोटल हमारे इंक्लूडिंग जीएसटी 17,700 रुपये पड़ती है। ये हमारा टैक्स है, ये मेरी जेब में नहीं आना, मेरी जेब में जो है वो 15,000 आने वाला है। अगर आप ये अभी 2-3 दिन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप जो आपको पता ही है मैं हमेशा आपके लिए ऑफर देता ही हूँ, तो ये ऑफर है आपके लिए 15,000 रुपये देकर के इंक्लूडिंग जीएसटी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद आप ये मेरा बैंक अकाउंट देख रहे हैं, या आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, और इसी में ही आप ट्रांसफर कीजिएगा पैसा, तो ही वैलिड। अगर इसके अलावा आप किसी और बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं तो वो मैं नहीं हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा, मैं उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही बैंक अकाउंट है, आप इसी बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, और जो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है सिर्फ उसी नंबर पे ही आपने बात करनी है। इसके अलावा कोई भी नंबर आपको कहीं से भी कॉल आती है तो ये समझ लीजिएगा मैं वो नहीं हूँ। कोई और फेक बंदा आपको कॉल कर रहा है, चाहे वो ये बोल दे कि मैं इलीट वेव इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ। कभी मैं कॉल नहीं करूंगा आप लोगों को, ताकि आपको ये पता लगे अगर किसी का भी कॉल आ रहा है तो वो इसका मतलब वो फेक कॉल है। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेरी वेबसाइट का है, मेरा मेल आईडी है, मेरा फोन नंबर है, टीम के से आप बात कर सकते हो, आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डिटेल है, आपको इजीली आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। और ये आपके सामने नंबर आ रहा है, आप इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसी में ही आप डाल सकते हो, और या फिर मेरा जो नंबर दिया हुआ है आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हो। उसके साथ साथ ये मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ये जो है अपना इलीट वेव इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा जो है वेबसाइट भी है, और इलीट वेव इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा जीमेल आईडी भी, और इलीट वेव इंस्टीट्यूट के नाम से मेरी ऑलरेडी आप जो यूट्यूब देख रहे हैं वो भी मेरा यही चैनल है। तो कहीं ना कहीं हमारा आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ नीचे, सिर्फ उसी नंबर से ही आपने कॉल में बात करनी है, उसी नंबर से ही आपने फोन उठाना है, तो वो मैं हूं, नहीं तो उसके अलावा वो मैं नहीं हूं। मेरा कोई दूसरा नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी। क्लियर टू क्लियर मेरा डिस्क्लेमर है। साथ ही साथ अगर कोई टेलीग्राम मेरा चैनल अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी लिंक दिया हुआ है, उसी से ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो वो चैनल मेरा नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा बहुत से फेक चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको काफी कुछ चीजें इस पे समझने को मिली होगी, और फिर भी कोई क्वेरी यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए, और कोई बात करनी है आप पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही लर्निंग कंटेंट देने वाला हूँ, तो वीडियो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी मिल सके। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें।